पहाड़ी हरे नमक का खाना। उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था सुंदर सा गांव चंपाधार। गांव की हवा में एक अलग ही सुकून था। उसी गांव में रहता था हरी, जो गांव में सड़क किनारे एक ढाबा चलाता था, जिसका नाम था हरी पहाड़ी हरा नमक ढाबा। उसकी एक रोज सुबह सुबह जब हरी सिलबट्टे पर नमक, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन के बीच पीस रहा था, तभी सामने से ट्रक ड्राइवर भीमा सिंह की आवाज आई। अरे ओ गीता बिटिया, आज भी समझ गई काका, आज भी 2 पराठे और हरा नमक। हाँ बिटिया, तेरे बाबा के हाथों के बने हरे नमक के बिना तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। भीमा हंसते हुए बोलता है। तभी पास बैठा भीमा का नौकर छोटू बोला, लेकिन क्या बात है काका, आज नमक की खुशबू कुछ ज्यादा ही आ रही है। हाँ, हरी का हरा नमक सिर्फ मसालों का मिश्रण नहीं था, वो उसकी मरी हुई पत्नी ममता की याद था। वो बहुत ही अच्छा नमक बनाकर बेचती थी और हरी ने उसी से सीखकर खुद का ढाबा खोला था। उसके ढाबे पर अक्सर आते जाते लोग अपनी गाड़ी रोककर खाना खाते। उसमें से उतरी एक मॉडर्न लड़की अंजलि। वो दिल्ली से आई थी और यूट्यूब फूड ब्लॉगर थी। ओ अनुभव, गाड़ी रोको, लगता है यही है वो हरे नमक वाला ढाबा जहां प्रीति ने खाना खाया था जब वो यहां घूमने आए थे। आप हरी जी हैं? फिर उन्होंने मंडुए की रोटी और आलू के गुटके मंगवाए, जिसमें उन्होंने हरा नमक पीस कर डाला हुआ था। फिर साथ में छोटी कटोरी में हरा नमक और लस्सी का ग्लास भी। जैसे इसने पहला कौर लिया, उसकी और अनुभव की आंखें चमक उठी। ओ माय गॉड! अब वो अगले 2 दिन तक वहीं पास में एक रिसॉर्ट में ठहरे, लेकिन तभी वो खाना खाने उसी ढाबे पर आते। अनुभव तो गीता को देखता ही रहता। क्या बात है अनुभव, देख रहे हो तुम गीता में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हो? कहो तो बात आगे बढ़ा। अब अनुभव हरी से गीता का हाथ मांगता है। शहर से आया रिश्ता देख, हरी भी खुशी खुशी इसके लिए हाँ कर देता है। अनुभव भी इस बारे में अपने परिवार से बात करता है और फिर गीता की शादी अनुभव से हो जाती है और गीता शादी कर शहर आ जाती है। कुछ स्वादिष्ट बनाना, क्योंकि हमारे यहाँ बहू के खाने का हुनर ही देखा जाता है। समझी जी मम्मी जी। अब गीता के चेहरे पर हल्की चिंता छा गई। क्या बनाओ? खैर, जो भी बनेगा उसमें हरे नमक का तड़का तो जरूर लगेगा। अच्छा हुआ जो मैं अपने साथ हरे नमक ले आई थी। तभी उसकी ननद किचन में आई। भाभी, आज खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? हाँ, आज हरे नमक का खाना बना है। यूं समझो कि पहाड़ी खाना बन रहा है। ओहो, अच्छा अच्छा। लेकिन ध्यान रखना, अगर नमक मिर्च ज्यादा हो गई तो स्वाद बिगड़ जाएगा। और कमला, आज तेरी बहू बड़ी देर से किचन में, ऐसा भला वो क्या बना रही है? यूं समझो शांति कि आज मेरी गांव की उस पहाड़न बहू की परीक्षा है। आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो अब देखते हैं कि वो ऐसा। अरे कमला, ना वो बात कर ही रहे थे कि उसी समय गीता की सास की बड़ी ननद विमला बुआ भी आप पहुंची। अरे वाह कमला, तेरी बहुआ जैसा क्या बना रही है? सुना है तेरी बहू पहाड़ी लोग खाना बनाने में बड़े माहिर होते हैं, तो सोचा मैं भी चकाऊं। देखो तो सही, कितना पहाड़। हाँ हाँ हाँ, हमने तो वक्त निकाल भी लिया। वो क्या है ना, तेरे बेटे की शादी के वक्त हम दिल्ली से बाहर गए हुए थे, एक शादी में, इसलिए आ नहीं पाए। इसलिए तो सोचा बड़े दिनों बाद तुम सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। अरे, कुछ देर बाद गीता बाहर आई। फिर कुछ देर बाद उसने सबके लिए खाना परोसा। सभी लोग खाना खाने बैठ गए। फिर कुछ देर बाद जैसे ही रामलाल ने पहला खाना खाया, अरे वाह, ये हरा नमक का बना हुआ खाना है ना, जो उत्तराखंड के हरी ढाबे पर मिलता है। वही वाह, जो स्वाद तुम्हारे पिता के हाथों में है, उससे कहीं ज्यादा स्वाद है। वो बहू शहर में ये हरे नमक का खाना खाकर तो बही मसा आ गया। सच में कमाले, बिल्कुल पुराने पहाड़ी स्वाद जैसा। बहू, तूने तो शहर में बैठे बैठे गांव की याद दिलवा दी। हाँ बहू, खाना सच में बहुत अच्छा बना है। ये सुनकर गीता के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम सबको ये खाना पसंद तो आया।
सभी मेहमानों ने उसके हाथों के बने पहाड़ी नमक के खाने की खूब तारीफ की। सच में आज नाज है मुझे अपनी इस पहाड़न बहू पर। माँ जी, मैंने तो बस वही बनाए जो मैंने अपने माँ और बाबा से सीखा है, और तेरे माता पिता ने बड़ी ही अच्छी शिक्षा दी है तुझे। बेटी, आज से बहू तू बस हरे नमक का ही खाना बनाएगी। हम सबको ये सुनकर गीता चौंक गई। क्या मैं मेले में